तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी स्वागत है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, एक और सवाल पूछा जाता कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हो, तो वो मना कर देता कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताने वाला। जो हमारी कैप्टन ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं। वो भी कहता अच्छा तुम नहीं बताओगे क्या, ओके ठीक है मत बताओ, वैसे भी हम कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे। उनके दिमाग में आता एक सेकंड, कहीं ना कहीं से पता कर लेंगे। तो ओ शिट, कहीं ऐसा तो नहीं है कैप्टन द्वारा पता करने के बारे में बात किए जा रहे हैं। साले कुछ भी हो जाए कैप्टन तुमको कभी नहीं बताएगी। कैप्टन कभी गद्दार नहीं हो सकती, कैप्टन कभी धोखे ही नहीं दे सकती तुम सबकी माँ की बू। वो लोग भी कहते हो कैप्टन शुक्रिया बच्चे बताने के लिए। वो भी कहता क्या बताने के लिए, अबे मैंने कुछ भी नहीं बताया सालों, बस नाम के अलावा। वो भी कहता हाँ तुमने कुछ ना बताकर ही बहुत सारी चीजें बता दी है, इसको जेल में डाल दो। वो भी कहता भाई गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, अरे गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। इधर वो जो पूछने वाला था वो भी कहता ठीक है। उसकी बातों से पता चला उनकी जो कैप्टन है ना, वो भी शायद हमारी दुनिया में आके कहीं भटक चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि हमने कैप्टन को पकड़ लिया है, लेकिन रियलिटी में उनकी कैप्टन किधर है वी डोंट नो। हमारा मैं कट्टा भी कहता रहे टेंशन काहे लेती हो, उनकी कैप्टन मर गए होंगे। वो जो बैटल हुआ था ना इल्फ वर्सेस एलियन, उसके अंदर वो भी कहता नहीं यार हमें लाशें मिली थी, उस लाशों के अंदर उनके कैप्टन की लाश नहीं थी, यानी शायद वो मरी नहीं है, वो जिंदा है और शायद कहीं ना कहीं तो होगी। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं, जाओ और जाके उनके कैप्टन को ढूंढो। रही बात कैप्टन दिखता कैसा है, आई डोंट नो, पक्का होगा 40-50 साल का बूढ़ा आदमी, आधे बाल जा चुके रहेंगे और मोटा सा होगा अरे बेटे ऐसा करके बात करता होगा। जाओ। हमारा मेक कट्टा भी कहता है एक सेकंड रुको यार, पहली बात मुझे ये बताओ ऐसा लुक क्यों, बूढ़ा जोड़ी है क्या। बोला भी जाता कैप्टन है तो सबसे सीनियर होगा और सीनियर होते होते तो बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में उनके पिछवाड़े में चुल मचती है, एक्सरसाइज नहीं करते तो मोटे भी हो जाते हैं, बाल भी ऑटोमेटिक झड़ जाते हैं। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे यार मतलब जरूरी नहीं है, वो एलियन लोग हैं, हो सकता है उनका अलग हो। और मैंने कई सारे मानुआ के अंदर देखा है कि उसके अंदर जो एलियंस लोग के कैप्टन होती है ना, फीमेल होती है सुंदर सी। ये भी कहता फीमेल होती है सुंदर सी। साले ये कोई मानुआ नहीं चालू है, नहीं लॉजिकली तो मानुआ चालू है लेकिन तो भी मानुआ नहीं चालू। हमारा में एक कट्टा भी कहता अरे कोशिश करके देखो शायद फीमेल ही निकल जाए। वो भी कहता नहीं यार मुझे विश्वास नहीं है। ये बीवी कहती है कि ना यार बातें तो लौंडे ने सही बोली है, इसकी बातों का विश्वास कर सकते हैं। हमारा मेकट्टा भी कहता सही बोला ना, सही बोला ना। मैडम जी भी कहती यार तुम्हारा ये जो हमने देखा ना पूरा सिस्टम, ये भी बड़ा सही था, काफ़ी सारे बड़े बड़े कैनन का अटैक सहने के बाद भी सही सलामत है। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह हा देखा इसे कहते द रियल टैलेंट। मैडम भी कहती है रियल टैलेंट, साला हमने मेहनत करके, हमने दिमाग लगा के, हमने अपनी टेक्नोलॉजी लगा कर ये बनाया है और सारा क्रेडिट तू लेगा, क्रेडिट चोर। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं यार मतलब मैडम जी जो मुझे करना था मैंने कर दिया ना, बस कैनन अटैक में डॉज नहीं कर पाया। तो वो भी कहती है लड़की ने कैसे कर दिखाया, इसको तो सब कुछ आता है, तुझे घंटा भी नहीं आता, घंटे की तूने ट्रेनिंग की थी, सुअर की औलाद, कुत्ते के बच्चे, गधे की गांड। हमारा मैं कट्टा भी कहता वाह यार क्या तारीफ की हो। वो भी कहती कान में लेके बैठा है क्या, तारीफ नहीं कर रही मैं तेरी, तेरी ले रही हूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चिल्लाओ मत। वो भी कहती है ठीक है चिल्लाने का टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरा भी काम यहाँ पे करना है, जा थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग कर ले ताकि आगे से प्रॉब्लम ना हो। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तेरी बीबी तो एकदम खतरनाक है रे साले। वो भी कहता है मेरी बीबी के बारे में ऐसा ना बोलना, मेरी बीबी बड़ी सुंदर है, बड़ी कूल है, बड़ी प्यारी है, दिल की अच्छी है, वो एकदम लॉयल है। वो भी कहती साले ज्यादा मक्खन मत लगा वरना तुझे भी लात मार के घर से निकाल दूंगी और रात का खाना भी नहीं दूंगी। उससे मुझे याद आया ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है ना बड़ी काम यहाँ पर आई, आगे से कुछ प्रॉब्लम ना होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। पति भी कहता उससे मुझे याद आया हमें थोड़ा सा इसमें ऐसे चेंजेस कर देना चाहिए। बीबी कहती नहीं ऐसे कर दो, पति नहीं कहता नहीं ऐसे कर दो, बीबी कहती है ठीक है ऐसे कर देते हैं, पति भी कहता या वैसे कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है राम मियाँ बीबी मिलकर कुछ काम कर रहे हैं करने दो, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की हो जो अपने घर पे आ जाता है। तो ये लड़की भी कहती है अरे मैं शॉपिंग करने गई थी, बाद में पता चला एलियन लोग पूरे शहर भर में किसी को ढूंढ रहे। किसको ढूंढ रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एलियन लोग कोई घुस चले आए, उनका कैप्टन कहीं घुमा पड़ा है। हाँ तो भाई पुलिस वाले उसी को ढूंढ यहाँ पे रहे। लड़की भी कहती है एलियन स्पाई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है याद है पिछली बार जंगल में बैटल यहाँ पे हो रहा था, उसमें शायद उनकी जो कैप्टन है ना छुप के भाग गई होगी। ये भी कहती है क्या बात कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो हमारे आसपास ही कहीं छुपी होगी। अरे मैंने बहुत सारे मानुआ के अंदर पढ़ा है एलियन लोग इंसान के रूप लेके इंसान के बीच में रहते हैं, हो सकता तुम्हारे बगल में बैठे हो लेकिन तुमको मालूम ही ना हो। एलियन गर्ल भी कहती वाट एलियन हमारे पास आ क्या, मुझे डर लग रहा है, वो खुद एलियन है उसको खुद नहीं मालूम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन वेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हम है ना भाई हम बचा लेंगे, हमारे पास थोड़ी ना कोई आ जाएगा। वो भी कहती सही बोले यार तुम हो ना तुम बचा लोगे, कौन सा हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन मुझे डर लगता है मैं तो अकेली भोली भाली अबला नारी, बचा लोगे ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ टेंशन काहे लेते हो, बचा लूंगी। फिर हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है गुलाबे बालों वाली लड़की किधर है? बोला जाता है वो पता नहीं है, जब से आई ना जब से कमरे के अंदर है और कमरे के बाहर कभी आई नहीं है। हमारा मेन कट्टा बोला कि एक सेकंड, अरे वो लड़की जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की थी उसके साथ तो कुछ नहीं किया जा रहा। दरवाजे के पास आके चिल्लाने लगती है खोलो खोलो खोलो। एक लड़की खोलती है, वो कहती है अरे वो जो लड़की जिसने तुम्हारे साथ गलत किया ना, हम उसको सजा देने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं। तो फाइनली सजा देने का मौका मिला है, आके तुम देख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी तुम लोग क्या उसको सजा दिए जा रहे हो, देखो उसकी कोई गलती नहीं है, माफ कर दो। वो लोग कहते हैं हमने सजा दे दिया, तुम देखो। और हमारा मेन कट्टा देखने के बाद एकदम चौंक जाता है, जोर से चिल्लाता है। रही बात सजा क्या मिली है, देखते जाओ आपको आगे पता चलेगा। बाद में वो लड़की इनके साथ आके खाना खाने लगती है, तो ये पूछ लेती है क्या हुआ, तुम खाना खाने के लिए हमारे साथ यहाँ पे क्यों बैठी हो? तुम तो ज्यादातर पेड़ पे बैठी रहती हो ना। वो भी कहती है लेकिन उस समय जब काम करती हूँ, अब मेरा छुट्टी है तो छुट्टी पे तुम्हारे साथ खा सकती हूँ। ये भी कहती है छुट्टी पर साली तुझे भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं ना मिला, तू मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ पे चुराने आई है, चोर के बच्चे, दूर रहने का, मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहने का। और रही बात सजा क्या है, अब पता चलता है क्या है ना भाई, एक लॉक उसने उसके उधर लगा दिया है जो कभी खुल नहीं सकता। और जब तक वो लॉक नहीं खुलेगा, जब तक वो बेचारी किसी के साथ चाह के भी गॉप गॉप नहीं कर सकती। जैसे उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, वो कभी किसी की भी इज्जत यहाँ पे ना लूट पाएगी। हाँ ये उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर है। लड़की भी रोते रोते कहती है कि प्लीज यार बचा लो यार, फिर तो मैं जिंदगी भर वर्जर ही रहूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसमें मेरी क्या गलती है, गलती तो तेरी है ना। बाकी लड़कियों, उससे मुझे याद आया कि यार चोरी चकारी का कोई ऐसा प्रोफेशन भी होता है क्या तुम्हारी दुनिया में? वो लोग भी कहते वेल मुझे कोई आइडिया नहीं है, शायद इल्फ को आइडिया हो। इल्फ भी कहती है वेल हाँ हमारे गांव में तो होते हैं चोर चकार, क्यों तुमको क्यों जानना है? तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मैंने सुना है वो जो चोर प्रोफेशन वाले होते हैं ना, उनका लॉक स्मिथ की एबिलिटी कमाल की होती है। लॉक स्मिथ यानी जो भी पिंजड़ा विंजड़ा खोल सकते हैं, जेल वेल ओपन कर सकते हैं, कोई भी तिजोरी खोल सकते हैं। या अभी सुना नहीं क्या, लड़की को सजा मिली है, उसके प्राइवेट पार्ट पे एक लॉक लग गया है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसको खुलवाने के लिए हमारा मेन कट्टा पूछ रहा था। ये लड़की भी कहती है एक सेकंड, तुम्हें लॉक स्मिथ क्यों चाहिए? ताकि तुम दूसरों के घर पे जाके उनकी घर की तिजोरियां खोल के पैसे लूटना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पैसों की कमी क्यों आन पड़ी? एक सेकंड, पैसों के लिए नहीं, लोगों के घर के दरवाजे तोड़कर वहां की औरतों की इज्जत लूटना चाहते हो। ये भी कहती हाय राम तुम तो इज्जत लूट रहे हो, अरे बाकियों की क्यों, मेरे साथ कुछ कर लो ना, मैं तो घर का दरवाजा खोल के रखती हूँ, मेरा तो बंद भी नहीं होता घर का दरवाजा भी और पैंट भी। तो ये दोनों लड़कियां भी लाइक शिट, हम तो पहले से सब कुछ खोल के रखती है। हाँ हमारा मेन कट्टा ने इन दोनों के साथ कर लिया है ना, यानी हमारे मेन कट्टा का मकसद कुछ और था। कोई लड़की कुछ और समझती है, कोई लड़की कुछ और समझना चाहती है, और कोई का कुछ और रिएक्शन होता है। गजब ये यार। और ये सेकंड लास्ट वीडियो, एक ही चैप्टर बचा हुआ है, यानी एक ही एपिसोड बचा हुआ है जो कि कल आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।